गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को बहुत आराम से देखना है, समझना है, इसी कंसेप्ट समझना है कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग में 25 से 30 क्वेश्चन के लमसम होगा। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे पढ़ना है जैसे आप पेपर में पढ़ रहे हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, अच्छे से करते हो इसमें वर्क, तो आप एग्जाम में 5 से 10 नंबर इसी कॉन्सेप्ट से, इसी तरीके के क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन करने की तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्या करते, हमने देखा इसको ऐड कर लेते। सबसे पहला तरीका क्या हुआ, सबको ऐड किया। 10 5 15, ठीक है 15। और अगर मैं इसमें देखो -3 करके चेक करता हूं तो कितना 12। अब इसमें भी देखो जोड़ के 7 5 12 और 6 18 में अगर 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये वाला प्लस वाला रूल तो फ्लॉप हो गया। अब देखो माइनस वाला कर लेते हैं। माइनस वाला मान लो कोई दो बड़ी संख्या में से तीसरी, इन दोनों को जोड़ो और ये छोटी वाली घटा दो तो 11 में से 4 गया कितना 7। ये वाला रूल भी फ्लॉप हो गया। प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, तब गुणा वाला चेक करते। कौन सा गुणा वाला चेक करते। ठीक है दोस्तों, गुणा वाला। प्लस वाला फ्लॉप हो गया, अब ये माइनस वाला हो गया, अब गुणा वाला चेक करते। 5 गुणा 6 गुणा 4, ठीक है। अब इनमें गुणा करो 6 5 30, 30 चको 120 है। 6 5 30 में 4 गुणा करो 120। अगर हम इसमें 10 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 12। थोड़ा बहुत आराम मिला, नहीं थोड़ी बहुत तसल्ली मिली कि हो सकता है ये वाला रूल काम कर जाए। तो सभी में अब इसमें चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो पहले में चेक किया, अब इसमें चेक करते हैं। यहाँ देखो 6 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है। और सब में बटे में किससे 10 से भाग देना। देखो इसमें हमने 10 से भाग दिया, यहां से चेक किया और 10 से भाग दिया, बात बन गई। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 7 तिया 21। भाई साहब बात बन गई। देखो इसमें भी वही रूल काम कर रहा है, इसमें भी बात बन गई। बात बन गई तो इसको निपटा देते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, 10 से 10 काटो, 8 चको 32। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं, मतलब कि इसमें क्या क्या लॉजिक लग सकता है, कैसे कैसे लॉजिक पहचानते हैं, ये ट्रिक होती है। ऐसे लगाते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर आप ऐसे धीरे धीरे करते रहोगे ऑटोमेटिक आपका दिमाग फास्ट चलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो सभी निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष के दो रूल याद रखो। ठीक है दोस्तों, दो रूल। ठीक है, एक पहला देखो, जब कोई ये एक सर्कल है, ठीक, ये मान लो इसका सेंटर है। ठीक है, अब पहला केस होता है सभी वाला, सभी सही होगा। ठीक है, और दूसरा केस होगा कुछ सही होगा। ठीक है, अब देखो कैसे कुछ सभी वाला देखो। अब जब आप केंद्र से, ये सेंटर से, यहां केंद्र, अगर सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो ये सभी वाला सही होगा। कौन सा सभी वाला, ये सही होगा। अब जब आप सेंटर से देखो, ये सेंटर से मतलब बाहर से, यानी परिधि से केंद्र की तरफ आओगे, परिधि से केंद्र की तरफ आओगे, तो ये कुछ वाला कुछ सही होगा। सभी का कैसे, जैसे कुछ बस कार हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछे सभी बस कार हैं, देखो पहले बस आया फिर कार आया। ठीक है, तो सभी बस कार हैं, तो ये सभी वाला सही हो जाएगा। देखो अब कुछ वाला देखो, ये देखो जैसे सी है, कुछ कार बस है। देखो पहले कार को लिया, कार से सेंटर के अंदर की तरफ आ रही, परिधि से
अंदर की तरफ, तो कुछ वाला, कुछ ये देखो कुछ कार बस है, हाँ तो कुछ वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना है बस केवल। अब देखो सभी कठपुतलियां गुड़िया हैं। अब देखो सभी जिसके साथ लगा होता है उसे अंदर रखते हैं, जिसके साथ सभी लगा होता है उसे अंदर रखते हैं। सभी कठपुतलियां, क्या कठपुतलियां, सभी कठपुतलियां क्या हैं, सभी के सभी कठपुतलियां क्या हैं, गुड़िया हैं। क्या है, गुड़िया है। ठीक है, अब दूसरे सभी गुड़िया खिलौने हैं। कह रहा है जो सभी के सभी गुड़िया हैं, ये देखो सभी, सभी के सभी सभी की सभी गुड़िया क्या हैं, खिलौने हैं। सभी की सभी गुड़िया खिलौने हैं। ठीक है, अब देखो इसमें चेक करते हैं, ये वाला रूल अपनाना है। ठीक है दोस्तों, सभी और कुछ वाला, अगर बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो कुछ वाला सही होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो सभी वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब पहला देखो, कुछ खिलौने कठपुतलियां, देखो कहां से स्टार्ट किया, खिलौने से, खिलौने से कुछ खिलौने, ये देखो खिलौने से स्टार्ट किया, अंदर की तरफ आ रहे, कुछ खिलौने कठपुतलियां हैं। तो देखो जब बाहर से अंदर की ओर आओगे तो कुछ वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा सभी खिलौने कठपुतलियां हैं, सभी की सभी खिलौने, ये देखो सभी के सभी खिलौने कठपुतलियां हैं। देखो सभी, अब देखो ये कहाँ खिलौने से अंदर की तरफ आ रहे हैं, क्या अंदर की तरफ, तो सभी वाला तो सही होगा नहीं। सभी वाला तब होता जब यहां से बाहर की ओर जाते तो सही होता, तो दोनों अंदर की ओर आ रहे हैं तो केवल कुछ वाला सही होगा, निष्कर्ष एक सही होगा। तो कौन सा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, इस रूल को याद रखना है। सभी फूल तने हैं, सभी किसके साथ लगा है, फूल के साथ, तो फूल अंदर रहेगा। देखो फूल तने हैं, सभी फूल क्या हैं, तने। इसको कलर चेंज कर देता हूं, सभी के सभी फूल तने हैं, जिसके साथ सभी लगा होता है उसको अंदर रखते हैं और जो बाहर वाला बाहर रखते हैं। ठीक है, सभी तने मूल हैं, सभी के सभी तने क्या हैं, सभी के सभी तने क्या हैं, मूल हैं। क्या है, सभी के सभी तने मूल है, मूल यानी जड़ है। क्या है, मूल, ये दिख रहा है मूल, सभी के सभी तने मूल हैं। ठीक है दोस्तों, अब वही वाला रूल लगाना जो पिछले वाले में। देखो सभी कब सही होगा, ये देखो, ये लगता है दिख नहीं रहा है, इसको साले को पेन, देखो ये सभी जब केंद्र से बाहर की ओर जाओगे तो ये सभी वाला सही होगा। ठीक है, दूसरा फिगर देखो, जब ये इधर सेंटर, तब ये बाहर से केंद्र की ओर आओगे, क्या बाहर से केंद्र की ओर आओगे तो कुछ वाला सही होगा। क्या होगा, कुछ वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, सभी वाला कब होगा, जब सेंटर से बाहर की ओर परिधि की ओर जाओगे तो सभी वाला सही होगा, और परिधि से सेंटर की ओर आओगे तो कुछ वाला सही होगा। चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो सभी मूल फूल हैं, सभी मूल, सभी के सभी मूल, ये देखो सभी के सभी मूल कहाँ आ रहे, केंद्र परिधि से सेंटर की ओर आ रहे। तो परिधि से सेंटर की ओर आने में केवल कुछ वाला सही होता है, सभी वाला तो नहीं होता, तो ये हो गया गलत। ठीक है, सभी तने फूल हैं, सभी के सभी तने, क्या होगा, सभी तने फूल हैं। ये देखो परिधि से सेंटर की ओर आ रहे तो ये भी सभी वाला गलत हो जाएगा। अगर केंद्र से बाहर की ओर जाते तब सभी वाला सही होता है। ठीक है,
और इधर बाहर वाला तो कुछ वाला सही होता, अंदर बाहर से अंदर आते हैं, तो दोनों ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह किया, एक व्यक्ति इधर देखो, यह उत्तर है, यह दक्षिण पूरब पश्चिम। तो एक व्यक्ति का मुख किधर है, पश्चिम की तरफ, तो वो उसका मुख इधर की तरफ है। कहाँ की तरफ, इधर की तरफ, पश्चिम की ओर। ठीक है, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इधर की तरफ मुंह है। ठीक है, वह दक्षिणावर्त चला, यानी दक्षिणावर्त, उसके बाद वामावर्त। देखो दक्षिणावर्त क्या होता है, यहां लिखो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, क्लॉक वाइज। इतना देखो वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त चला। ठीक है, दिशा में मुड़, फिर वो एक मुड़, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चढ़ा, उसके दिशा में मुड़ जाता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में चलता है, उसी मतलब दक्षिणावर्त। ठीक है, 180 डिग्री उसी दिशा में। ठीक है, 180, और फिर वो 270 डिग्री वामावर्त दिशा में, 270 डिग्री वामावर्त दिशा में। कौन सा, वामावर्त दिशा में। अब घटा लो, जोड़ो 5 2 यानी 225। ठीक है, और ये 270 क्या करते हैं, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हो। तो ये है बिग वैल्यू, ये हो गई स्मॉल, तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो घटाओ 270 माइनस 225, 5 और 4 यानी 45 डिग्री। बिग वैल्यू किसकी थी, वामावर्त, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में, कहाँ चलना है, वामावर्त। देखो जो वैल्यू बड़ी होती है उसी साइड में चलती है, जैसे ये वामावर्त की वैल्यू बड़ी है तो वामावर्त दिशा में कितना, 45 डिग्री। ये देखो 45 डिग्री वामा, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। देखो अभी समझो इसको, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। 4 से काटो तो एक कितने, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, एक भाग कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का और 90 डिग्री का। 360 को 4 भागों में बांटिए, 1 2 3 4, अब 20 से काट दो तो देखो 90 था, यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45। ठीक है, अब देखो अभी हम किधर, इधर को चल रहे हैं, किधर, इधर को चलना है, यानी घड़ी की दिशा ऐसी ऐसी होती है, यानी दक्षिणावर्त ऐसा चलना, वामावर्त ऐसे उल्टी, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना। ठीक है, पहले क्या किया, दक्षिणावर्त वाला एक साइड रख लिया और वामावर्त वाले को एक साइड रख दिया, फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दी। बड़ी वैल्यू किसकी है, वामावर्त की, तो वामावर्त में से इतना घटा दिया, तो ये 45 डिग्री कहाँ चलेगा, वामावर्त। वामावर्त क्यों चलेगा, क्योंकि वामावर्त की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको वामावर्त 45 डिग्री घुमाओ, यहाँ है, यहाँ देखो, इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब, इसको बोलते हैं उत्तर पूरब। ठीक है, अब यहाँ से वामावर्त यहाँ तक 45 डिग्री चलाओ, 45 डिग्री कहाँ, 45 डिग्री का, तो कहाँ आ जाओगे, देखो वामावर्त 45 डिग्री चलना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ क्या है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी
इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसा करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दीपक पूरब की दिशा में प्रारंभ करता है। दीपक ठीक, दीपक इस दिशा में प्रारंभ करता है, इस दिशा में, पूरब की दिशा में। ठीक है, तो दीपक यहां से चला पूरब की दिशा में, यहां से पूरब की दिशा में चला। दीपक पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 75 मीटर चलता है। कितना? 75 मीटर चलता है। उसके पश्चात वह बाएं मुड़ जाता, बाएं। ये देखो, ये अपनी घड़ी है। बारह, 6, 3, 9। ठीक है, अब देखो घड़ी ऐसे ही चलती है घड़ी। ठीक है, घड़ी ऐसे चलती है, यानी तो घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा को हम लोग राइट बोलते हैं, यानी राइट। कहाँ? दायां, दायां मुड़ना है, दायां। राइट को क्या बोलते हैं? दायां। और एंटी घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेफ्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बायां। ठीक है, इसको दायां। आप देखो, ये यहाँ से घड़ी होगी, अगर यहाँ से उल्टा चलेगा, ये देखो लेफ्ट चल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ जा रहा था, है इधर जा रहा था। ठीक है, इसके बाद पश्चात वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर बाएं मुड़ा। देखो, अगर आप ऐसे चलोगे तो घड़ी की दिशा आ गई, तो फिर ऐसे ऊपर को चलना पड़ेगा, उल्टा। तो कितना चला फिर? 25 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे चलोगे, देखो अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे तो घड़ी की दिशा हो गई। अगर हम ऐसे चलेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा, यानी विपरीत दिशा को लेफ्ट यानी बायां कहते थे, तो बायां मुड़ गया। ठीक है दोस्तों, वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। पुनः यानी बाएं, ऐसे ही तो मुड़े चलेगा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां तक कितना? 40 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा, मतलब फिर देखो इधर से फिर बाएं मोड़ दो, फिर कितना चला? वो 25 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितने दूर है? देखो, ये देखो प्रस्थान बिंदु से कितने दूर है। यहाँ था घर उसका, कहाँ था? यहाँ। अभी वो कहाँ गया? यहाँ पर है। ठीक है, ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगी। देखो, ये 40, तो ये 40, ये 25, ये 25। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था? 75 था। 75 में से यहाँ तक 40 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना बचा? फिर 35। यहाँ से यहाँ आने में, उसे प्रस्थान बिंदु से घर आने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 35 किलोमीटर। 35, 75 में से 40 घटाओ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से क्या है, कोई दिख रहा है ऑप्शन? सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ तक 75 किलोमीटर चला, उसके बाद वो बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर, उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर, और फिर से बाएं मुड़ा 25 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले वो कहाँ? 75 किलोमीटर यहाँ तक आया था। ठीक है, अब हम 75 में से 40 ये वाले घटा दो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 में 3, तो 35 किलो। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से बेमेल, बेमेल का मतलब विषम, जो अलग है, जो तीनों से अलग है, ऑड, ऑड पूछ रहा है, ऑड। ठीक है, अब देखो जस्ता, कांस, रजत, प्लेटिनम। ठीक है, ये देखो जस्ता, ये मिश्र धातु है, ये एक मिश्र धातु है। ये कई धातुओं को मिला के बनाया जाता है, बाकी ये केवल एक है। ठीक है, जैसे प्लैटिनम धातु होगी, केवल एक, किसी को मिला के नहीं बनाई जाती है। कांस, रजत, ये सब, और ये जस्ता एक मिश्र धातु, इसको मिला के बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो झुंड है, झुंड का मतलब ग्रुप, बहुत सारे लोग। और दल, दल में भी बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का दल जा रहा है, आर्मी का दल जा रहा है, तो बहुत से लोग होते हैं। ठीक है,
शिकारी कुत्ता एक, यानी कुत्ते कह देते तो बहुत सारे हो जाते, शिकारी कुत्ता एक हो गया। ये खगवृंद, मेरे ख्याल से खगवृंद खरगोशों का झुंड होगा, लेकिन ये ग्रुप होता है, ये भी किसी ना किसी का क्या होता है, ग्रुप। ये भी ग्रुप होता है, ये भी ग्रुप होता है, ठीक है, ये तीनों ग्रुप होते। शिकारी कुत्ता ये केवल एक की बात कर रहा है, इसलिए ये अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिए गए शब्द को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दकोश में पहला हो। वर्णमाला के अनुसार क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ए, उसके बाद सब बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी, फिर डॉट 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 एक्स वाई जेड। इसके अनुसार व्यवस्थित करना है और सबसे पहला कौन आएगा। ठीक है, इसके अनुसार वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। कैसे करोगे, देखो देखो पी तो सभी में है, ठीक है। इसके बाद ए और ई, इसमें तीन में है। तो देखो ए पहले आएगा कि ई पहले आएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो लास्ट में आएगा, क्योंकि ए पहले आएगा, ई से पहले ए आता है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों में से अभी तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि इसमें ये आ गया। अब इनमें देखो, इसमें आर है, इसमें भी आर है और इसमें एस है। ठीक है, तो एस से पहले आर आता तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि एस से पहले आर आता है, तो आर वालों में से देख लो, आर के बाद यहाँ ए है और यहाँ पर आर के बाद टी है, तो टी से पहले ए आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखो आदमी की जीवनी लिखी जाती है, जैसे कोई आदमी होती है तो उसका क्या लिखते हैं हम लोग, उसके ऊपर लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, बायोग्राफी। जो आदमी जीवनी को क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी के ऊपर किसी ने बायोग्राफी लिखी है, ठीक है, तो आदमियों को क्या लिखी जाती है, जीवनी। तो राष्ट्र का क्या लिखा जाएगा, इतिहास। ठीक है, कहते हैं लोग भारत का इतिहास बोलते हैं, भारत का इतिहास, वर्ल्ड यानी विश्व का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे कार कहाँ खड़ी होती है, गैरेज में। तो हवाई जहाज कहाँ खड़ा होता है, हैंगर। जहां पर हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, हैंगर। जैसे कार जहां खड़ी की जाती है वहां पर गैरेज, उस स्थान को गैरेज बोलते हैं। जहां हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं उस स्थान को हैंगर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें 3 2 5 4 9 17, इसमें देखो गैप कम लग रहा है, क्या गैपिंग कम है। जब गैपिंग कम हो तो इनका क्या निकालते हैं, अंतर। क्या निकालते हैं, अंतर। जब गैपिंग कम हो, इसको देखो गैपिंग कम है तो इनका अंतर निकालते हैं। ठीक है, जैसे चेक करो, 5 में से 3 घटाओ तो कितना, +2 का अंतर है। यहां से देखो 9 में से 5 घटाओ +4 का अंतर, यहां से 2 जोड़ा, यहां से देखो 9 8 17, यहाँ 8 का अंतर है। यहां से देखो 13 में से 7 गई 7 6 13 और यहाँ 16 का अंतर है, +16। इन दोनों में देखो 2 और 3, यहाँ 32 का अंतर। ठीक है, चेक करते। ठीक, अब देखो यहां से देखो इसका डबल हो रहा है, यहां से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो 8 में 2 का गुणा करोगे 8 दूनी 16, 16 में 2 का गुणा करोगे 16 दूनी 32। अब देखो यहाँ पे 32 में 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64। अब 65 में 64 जोड़ दो, 9 129। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, जब गैपिंग कम हो तो इसका अंतर निकालते हैं। देखो यहाँ पर अंतर निकाला, पता चल गया 2 4 6,
यानी डबल होगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो फिर यहाँ से यहाँ तक 32 का डबल कितना जुड़ेगा 64, 64 65 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 129। ठीक है दोस्तों, गैपिंग कम हो तो क्या निकालते अंतर। ठीक है, ये देखो, ये देखो घट रही है वैल्यू, क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। और देखो कितना घट रहा है 104, 840 से कितना हो गया 7 हो गया, 840 से 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दी जल्दी घट रहा, बहुत ज्यादा। गैपिंग देखो कितनी है, बहुत ज्यादा, 840 से 7 तक गैपिंग ज्यादा हो और घटते क्रम में हो तो किसका प्रयोग करते, भाग का प्रयोग करते। किसका, भाग। ठीक है, भाग का प्रयोग। अब देखो यहां से चेक करोगे तो यहाँ बड़ी वैल्यू है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल वैल्यू, मतलब स्टार्ट कहां से करना है कि जहां से पीछे अगर स्मॉल वैल्यू हो तो इधर से करना है, आगे स्मॉल वैल्यू हो तो उधर से करना है। तो स्मॉल वैल्यू का पीछे से हम लोग पीछे से चेक करते हैं। यहां से देखो, यहां देखो 35 में कितने से भाग दें कि 7 आ जाए। ठीक है, तो यहां से कितने से दे दे 5 से भाग, 5 7 35, ये 7 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो 140 में कितने से भाग दें कि 35 आए। अगर हम इधर 5 से भाग देते, 5 दूनी 10 पंजट 40, तो यहाँ कितना 28 आ रहा, लेकिन आना चाहिए 35। तो हमने यहाँ कितने से 4 से भाग दे दिया। कितने से देखो, 4 दूनी कितने से भाग देना है, 3 4 तिया 12। ठीक है मिस्टर, 4 तिया 12, 2 बचा 20 हो गए, 4 पंचे 20, देखो 35 आ गया। ठीक है, यहाँ 4 से यहाँ देखो 3 से पता चल गया, 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 चक्को 12 और 1 0, देखो 140 आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितने से भाग देना है, यहाँ देना है 2 से भाग, लेकिन पता नहीं है किस में दे। ठीक है, तो फिर यहाँ कितने से भाग दोगे, यहाँ 1 से भाग दोगे। अगर किसी संख्या में 1 से भाग देते हो तो वही संख्या आती कितना 840। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखो इसका तरीका पता चला कैसे करते हैं, एक बार और बता देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो, यहाँ देखो 840 से कितना हो गया 7, यानी गैप बहुत ज्यादा हो गया और सीरीज घटते क्रम में है, क्या श्रृंखला घटते क्रम में। तो भाग किसको, भाग को पहला लॉजिक क्या लगाओगे, भाग को ट्राई करोगे, पहला लॉजिक भाग। अब देखो फिर अब सवाल इस साइड से बना या इस साइड से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू की तरफ से बनाते थे। यहां से चेक करो, यहाँ कितने का भाग दें कि 7 आ जाए, तो हमने कहा यहाँ 5 से भाग दे दो, 5 7 35। ठीक है, 7 आ गया। अब देखो यहाँ कितने से भाग दें कि 35 आ जाए, तो हमने यहाँ 4 से दे दिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, देखो 35 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 4 से दिया तो यहाँ 3 से, तो 3 एकम 3, 3 चको 12, 140 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितने से दोगे, यहाँ तो 2 से दोगे, लेकिन यहाँ संख्या पता नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ कितने से दोगे भाग, यहाँ 1 से। अगर किसी संख्या में 1 से भाग दोगे तो वही संख्या, 1 का गुणा करो या भाग दो, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो इसमें 2 में 2 भाग, 2 दूनी 4, 2 चको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, यही संख्या आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। जिगैंटिक को कितना लिखा गया, GINT। ठीक है, चेक करते हैं इसको। थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लॉजिक ऊपर वाले में लगेगा वही नीचे वाले में। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो कितना लिखा गया, GIG
TAN, इन दोनों को CI, ठीक है। इसमें लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या लग रहा है इसमें लॉजिक, ठीक है। साफ गुड़ गोबर हो गया भैया किसान। देखो इसमें लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहला देखा, इन तीन लेटर को क्या रखा गया, सेम रखा गया, ठीक। इसको थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टी अब ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखते हैं इसको, इन तीन लेटर को क्या रखा गया है, सेम है। फिर देखो इस टी को उठा के यहां लाया गया, फिर इन दोनों को क्या रखा गया, सेम, फिर इनको डायगोनली चेंज कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक आपको इसमें लगाना है, मिरकल्स में। चेक करते हैं, MIRACLES, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इन तीन लेटर को सेम रखा, तो आप भी इन तीन लेटर को क्या रख लो, सेम रख लो, ठीक है। MIR, इसके बाद देखो, इसके बाद इन्होंने क्या किया, दो लेटर को छोड़कर तीसरा लेटर लिखा, दो लेटर को, तुम भी दो लेटर को छोड़कर तीसरा लेटर लिख लो, क्या आएगा, L। फिर उसके बाद ये दो लेटर सेम टू सेम, देखो बाद में ये दो लेटर सेम टू सेम। इसके बाद इन्हें डायगोनली चेंज किया गया, S पहले और E बाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इसमें घबराना नहीं है, जैसे कोई रूल नहीं लग रहा था तो इसमें घबराना नहीं है कि आपको ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा सर। जो ऊपर वाले में लगे वही चिपका दो, ऊपर वाला ऐसे लिख लो, जो ऊपर वाले में लगे वही नीचे वाले में चिपका दो, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। इंस्टीट्यूशन को इतना लिखा जाए तो फिर परफेक्शन को कितना लिखा जाएगा, ठीक है, परफेक्शन को कितना लिखा जाए, चेक करते हैं कितना, इंस्टीट्यूशन को क्या लिखा गया, ठीक है। अभी बोर्ड नया लगा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं, थोड़ी थोड़ी हो जाती है कभी कभी, प्रैक्टिस नहीं हुई अभी, ठीक है दोस्तों। इंस्टीट्यूशन को क्या लिखा गया, इंस्टीट्यूशन को क्या लिखा गया है, NOITUTITSNT, ठीक है। चेक करते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या लॉजिक देखो, यहां से N, यहां से O, यहां से I, यहां से T, यहां से U, यहां से T, फिर यहां से I, फिर यहां से T, फिर यहां से S, फिर यहां से N, फिर यहां से I, ठीक, T है लास्ट, I है, ठीक है, I, ठीक है, यहां से I है, ये क्या है, I है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं किया गया, इसमें पलट के लिख दिया गया, इधर से उठा के यहाँ उल्टा लिख दिया गया, उलट के, देखो ऐसा इंस्टीट्यूशन लिखा था, इधर NO, इधर से उल्टा करके लिख दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं किसका निकालना, प्रिपरेशन का क्या निकालना, किसका, प्रिपरेशन का निकाल लो, तो इसको उलट के लिख दो, ठीक है।
ठीक है, इसको उलट के लिख दो। पहले क्या आएगा, यहाँ से उलट के कहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते। पहले एन, उसके बाद ओ, उसके बाद आई, फिर टी, फिर सी, फिर ई, फिर एफ, फिर आर ई पी। ठीक है, ठीक है, चेक करो। इसमें तो है नहीं, इसमें तो चेक करना ही नहीं। इसमें देखो लास्ट में पी होना चाहिए, नहीं है, इन सब में है। तो यहाँ देखो एन ओ आई टी, एन ओ आई टी, एन ओ आई टी, एन ओ आई सी, ये नहीं होगा, एन ओ आई टी, इन दोनों में सी ई एफ आर। यहाँ देख लो 1 2 3 है, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। यहाँ 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, कह रहा है प्लस को गुणा, यानी जहां प्लस मिले वहां गुणा लगाना। प्लस को क्या गुणा, माइनस का प्लस और गुणा का माइनस, यानी भाग, और भाग का माइनस। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जहां प्लस है वहां गुणा रखना है, जहां माइनस है वहां प्लस रखना है, जहां गुणा होना भाग, जहां भाग है वहां माइनस। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। चेक करते हैं। 15 गुणा को क्या लिखा गया है, गुणा को भाग, और भाग को क्या लिखा गया है माइनस, प्लस को गुणा और माइनस को प्लस। ठीक है, जब ऐसी बोर्ड मास की क्वेश्चन हो तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना, उसके बाद फिर गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो सबसे पहले भाग को करते हैं सॉल्व। भाग का मतलब बटे, यानी 5 तिया 15, इसको गुणा कर लो। 3 एकम 3 प्लस 1, प्लस 3 माइनस 3 काट दो तो कितना आएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बेमेल निकालना है। ठीक है, बेमेल यानी विषम कौन है, इन तीनों से अलग कौन है। ठीक है, बेंगलुरु ये किसकी, कर्नाटक की कैपिटल है। कोलकाता है ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। मुंबई ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, तो ये पूरी क्या है, पूरी एक उड़ीसा का शहर है, केवल शहर। बाकी ये सब राजधानी है, जैसे बेंगलुरु कर्नाटक की, कोलकाता, मुंबई, ये सब राजधानी है। ये पूरी एक शहर है, ये सिटी है। ये क्या है, एक सिटी, तो इसलिए ये अलग हो गया। ठीक है, बेमेल याद करना था। देखो जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, और देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में बहुत पूछे जाते हैं, 6 6 7 7 8 8 ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको करवाया है। ग्रुप डी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। SSC, MTS, CHS, CHSL, CGL, ये सभी में मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका तरीका सीखो। सबसे पहले इसमें क्या कोडिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ए 1 नंबर बात है, C 3 पर, F 6 पर, J 10 पर। ठीक है, अगले 2 वैल्यू निकालनी है। तो यहां से यहां तक देखो +2, यहां से यहां देखो कितना, 3 से 6 हो गया +6, यहां से 6 से 10 हो गया +4, यानी 2 3 4, तो यहाँ कितना होगा 5। तो 10 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 15, 15 पर O। ठीक है, अब देखो इसमें 15 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 15 में 6 जोड़ो, देखो 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 21। 21 पे क्या आएगा U, तो OU कहीं दिख रहा, OU, ऑप्शन नंबर C इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नीचे वाले को। सबसे पहले इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन वो कोडिंग करते हैं, जैसे तीन, F 6 पर, I 9 पर, L 12 पर, O 15 पर। ठीक है, यहां से यहां देखो कितना ऐड हुआ +3, यहां से यहां कितना +3, यहां से यहां कितना +3, यहां से यहां +3, यहां से यहां +3, यानी 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 पे क्या आएगा 8। ऑप्शन नंबर A इज राइट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका तरीका सीख लो। ठीक है दोस्तों,
सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसका हमने एक अलग से भी वीडियो बना दिया, अगर किसी बच्चे को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो हमने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, वहां से उसे रिवीजन कर लो, ठीक है। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, देखते चलो। मोहिनी 9 दिन पहले मूवी देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को मूवी देखने जाती है। आज दिन सप्ताह का कौन सा दिन? देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आज को पता करते। किसको? आज को। आज को देखो, आज ये अपना हो गया आज। इसके 9 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उससे 9 दिन पहले मूवी देखने गई थी और वो केवल मूवी किस दिन देखती है? गुरुवार को, यानी गुरुवार को मूवी देखती। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को। तो आज कौन सा दिन होगा? तो पूछ रहा है आज का दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। किसका पूछ रहा? आज का दिन, ठीक है दोस्तों। आज का दिन पूछा। देखो ये गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, इसको क्या बोलते हैं? बृहस्पति। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है। तो ये शुक्र, तो शुक्र के बाद क्या आएगा फिर? शनिवार, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ठीक है। पहले के बाद आज का दिन कौन सा आ जाएगा? आज का दिन शनिवार, ठीक है दोस्तों। यदि आज बुधवार है, देखो आज बुधवार, यदि आज बुधवार तो देखो संडे 10 लिख देता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। संडे को कितना कोड लेना है? संडे को 1 मानना है। संडे को 1, फ्राइडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेंसडे को 4 और थर्सडे को 5 और 6 और सैटरडे को 7 या 0 लेना है, ठीक है। सैटरडे को 0 लेना। तो आज बुधवार है, तो ये देखो आज बुधवार, बुधवार को कितना? बुधवार का कोड कितना है? 4। कह रहा है 4 के 84 दिन बाद कितना हो जाएगा? 88। और 7 से भाग क्यों देते? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते, ठीक है। चेक करो, 7 एकम 7 कितना? 7 दूनी 14, बचे कितने? शेष दिन कितने बचे? 4। शेष दिन कितने बचे हैं? 4। तो शेष दिन को देखते हैं। तो 1 2 3 4, तो कौन सा दिन होगा? चौथा नंबर वेंसडे, बुधवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इन क्वेश्चन में भी देखो, इनमें भी क्या हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन अभी हमने कराए, इनमें भी गैपिंग क्या है? कम है। कम है, अगर गैपिंग कम हो तो क्या निकालते हैं? अगर गैपिंग क्या हो? कम हो तो क्या निकालते हैं? अंतर। अगर गैपिंग कम हो तो क्या निकालते हैं? अंतर। देखो यहां से यहां तक 11 में से 6 गया 5, 21 में से 11 गया 10, यहां पर 15, ठीक है। यहां पर 20। देखो कितना कितना जुड़ रहा है? 5 10 15 20। तो यहां से यहां तक कितना जुड़ेगा? 25। तो 56 में 25 जोड़ो, 1 7 1 8, यानी यहां से लगी 7 1 8। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब गैपिंग कम हो तो सबसे पहले उसका अंतर निकालते हैं कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको देखते हैं 54 नंबर को। इसमें भी गैपिंग कम है, इसका भी निकाल लेते हैं।
देखो 14 में से 8 6 14, ठीक है। यहाँ से देखो 2 12, यहाँ से देखो 14 में से 6 गया 8 और 1 18, यहाँ से देखो 4 और 2 24, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जुड़ेगा, देखो 6 12 18 24, देखो यहाँ से कितने का गैप जुड़ रहा है, +6, यहाँ से यहाँ तक भी +6, यहाँ से यहाँ तक भी +6, तो यहाँ से यहाँ तक भी +6 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ से यहाँ तक 30 जोड़ दो, 68 में 30 जोड़ो तो कितना 8 और 9 यानी 98। ऑप्शन नंबर ये है डी, इधर होगा 98, ठीक है। ये छुप गया है तो आंसर कितना आ जाएगा, 68 में 30 जोड़ोगे, ठीक है, तो 98। आंसर इसका कितना हो जाएगा 98, 98, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 3 रूल होते हैं, 3 रूल, ठीक है। पहला रूल, ठीक है। दूसरा, ठीक है। तीसरा रूल देखते हैं, 2 रूल, पहला रूल हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा इधर देख लेते हैं। तीसरा रूल कहाँ कर दूं, यहाँ कर देता हूं। देखो अब इसमें देखते हैं लॉजिक कैसे लगाएं, ऐसे स्तंभ वाइज या रो वाइज। सबसे दिक्कत होती है कि लॉजिक कैसे लगाएं, खड़ा खड़ा यानी स्तंभ खंबे जैसा लगाएं या पंक्ति जैसा। तो सबसे पहले देखते हैं जिस साइड बिग वैल्यू, यहाँ देखो, ये देखो, ये वैल्यू देखते हैं, ये बिग माने क्या है, बड़ी वैल्यू। अगर बड़ी वैल्यू नीचे है तो और लॉजिक ऐसा ऐसा लगे। अब इसमें देखो बड़ी वैल्यू कहाँ है, बिग वैल्यू इस साइड है तो लॉजिक, ये बिग वैल्यू है, बड़ी वैल्यू यहाँ है तो लॉजिक फिर ऐसा रो वाइज लगे, इसमें स्तंभ वाइज। तो मैं क्या बिग वैल्यू देखनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आसपास तो बड़ी है लेकिन बीच में छोटी है, बीच में ये देखो, ये बीच वाली वैल्यू छोटी है, तो फिर ऐसा और ऐसा लॉजिक लगा इन दोनों में। जैसे इसमें देखो 100 में से 80 घटाओ, 100 में से 80 घटाओ कितना बचेगा 20। तो इन दोनों में लॉजिक लग रहा है, इन दोनों का लॉजिक बीच वाले में, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही है क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, कितना, ये देखो बीच की वैल्यू है छोटी, यहां भी बड़ी यहां भी बड़ी, ये भी बिग वैल्यू है, यहां भी बिग वैल्यू है, ये बीच में स्मॉल वैल्यू छोटी वैल्यू है। तो क्या करना है,
इसका लॉजिक अंदर की तरफ लगे। देखते पहला लॉजिक क्या 11 कैसे आएगा, यानी 5 में गुणा 1 का कर दो, इसमें बीच में गुणा कर दो, ठीक है, प्लस 6 में गुणा 1 का कर दो, 5 एकम 5 प्लस 6 11, ठीक है, बात बन गई। इसको चेक करते, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, 6 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2, 6 को 24 और 3 दूनी 6 यानी 30, कितना, ये भी बन गई बात। इसको अब इसका गुणा कर देते हैं और इसका गुणा करो, 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 3, तो 5 दिया 15 और 12, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 27, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये समझो लॉजिक ऐसे करते हैं कि लॉजिक कैसे करते हैं। अगर बिग वैल्यू नीचे है तो लॉजिक ऐसा लगेगा रो यानी स्तंभ वाइज, खंबा वाइज। अब बिग वैल्यू उधर है तो लॉजिक रो वाइज यानी पंक्ति वाइज लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बीच में वैल्यू छोटी है तो इन दोनों को मिला के बीच वाले को निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। यदि बी यह कहे कि उसकी मां एक ही मां की इकलौती पुत्री है, यदि बी कहे किससे, ए से, यदि बी कहे उसकी मां यानी किसकी मां, बी की मां को हमेशा ऊपर बिठाना, क्योंकि माता पिता को हम लोग बहुत रेस्पेक्ट सम्मान करते हैं, इसलिए उनका औहदा ऊपर होता है, ऊपर, इसलिए बी के ऊपर बिठाया। ठीक है, जिनका सम्मान करते हैं उनको ऊपर बिठाते। ये देखो बी की मां, अब कह रहा जो बी है कहे कि एक ही मां की इकलौती पुत्री है, बी है कहे कि उसकी मां एक ही मां की इकलौती पुत्री है, तो ये बी की मां एक ही मां की इकलौती क्या हो गई, पुत्री, केवल एक पुत्री है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पुत्र, इकलौती पुत्री है। ठीक है, अब देखो, अब तो ये इसकी मां है तो इसकी भी मां हो गई, तो अब देखो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन, ये दोनों भाई बहन हो गए आपस में। ठीक है, अब देखो ये माँ के भाई इसका क्या हुआ, मामा, इसका क्या हुआ, मामा। अब देखो ये देखो बी के किसके साथ लगा उससे देखते हैं, के किसके साथ लगा है, बी के, तो बी का संबंध ए से क्या है, बी के, तो बी के ये क्या हो गए, मामा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला का, ये यहाँ क्या थी, एक महिला, यहाँ कहीं क्या था, एक पुरुष, तो महिला परिचय दे रही, कौन सा, वह मेरी माँ की माँ, कह रहा है कि महिला ने बताया वह मेरी माँ, मेरी माँ की माँ, यानी मेरी माँ, तो इस महिला की माँ की ये नानी होगी, तो इसकी नानी होगी। ठीक है, का इकलौता पुत्र है, ये इकलौता पुत्र है, कौन है, इकलौता पुत्र। माँ, मम्मी की मम्मी को नानी, और नानी के बेटे को हम लोग क्या मामा बोलते हैं, मामा। ठीक है, नानी के बेटे को क्या हो गया, मामा हो गया। ठीक है, इसका भाई हो गया, क्योंकि इसकी भी माँ है और इसकी भी माँ है। ठीक है, तो पूछ रहा है पुरुष से, यानी पुरुष से देखना है, कहाँ किसके साथ के लगा है, जिसके साथ के लगा हो तो उससे देखते हैं। ये देखो, तो ये पुरुष की क्या हो गई, भांजी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, इसके बाद सारी क्लासेस कराऊंगा तो बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, मैथ प्लस रीजनिंग की सारी फ्री क्लासेस होंगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।